Hello student, this is Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is Relational Database Management System. So let us start with the fourth chapter, that is Concurrency Control and Recovery System. In today's session, we will going to see introduction and log-based protocol. So let us start with a brief introduction. So what is concurrency control? So concurrency means the working of particular transaction or particular things or particular document without having any problem, okay, without having any disturbance, without having any problem in the execution process. So let us see. Concurrency control is the working concept that is required for controlling and managing the concurrent execution of the database operation and thus avoiding the concurrence or thus avoiding the inconsistency in the database. Okay, अब यहाँ पे हम inconsistency मतलब database के अंदर कोई भी problem ना आ सके या कोई problem आ रही है तो उसे हम remove कर सके, इसके लिए हम try करेंगे. कॉन्करेंसी कंट्रोल मींस कंटिन्यूअस वर्कफ्लो, हमारे डेटाबेस के अंदर कंटिन्यू वर्क जो हमारा एग्जीक्यूशन का है वो चलता रहे विदाउट क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस. अब यहाँ पे कॉन्करेंसी कंट्रोल जो है ये मेंटेनेंस का काम करता है ताकि हमारा जो डेटाबेस है वो प्रॉपरली मेंटेन हो, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू फ्लो में होता रहे, वहां पे कभी भी कोई भी डिबगिंग एरर या कोई भी बग्स ना प्रेजेंट हो. अब यहाँ पे कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, सीरियलाइबिलिटी इन सब का यूज करेंगे ताकि हमारा जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है डेटाबेस ट्रांजैक्शन का वो कंटिन्यूअस फ्लो में हो, कॉन्करेंट फ्लो में हो, कोई भी एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम उसमें फेस ऑफ ना करनी पड़े. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स की कैटेगरीज प्रेजेंट है, लाइक लॉग बेस्ड कॉन्करेंसी प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प कॉन्करेंसी प्रोटोकॉल, वैलिड ट्रांजैक्शन बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल. ओके, तो फर्स्ट देखेंगे हम लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल. सो लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल बेसिकली यहाँ पे रीड और राइट ये दो ट्रांजैक्शन के ऊपर वर्क करता है, जहाँ पे हम लोग हमारा डेटा बाहर जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो रीड ना कर सके, उसके रिलेटेड हम लोग सिक्योरिटी लॉक्स प्रोवाइड करेंगे, या फिर अनऑथराइज्ड पर्सन वो डेटा को कभी भी अपडेट ना कर सके, वहां पे हम लोग ट्राई करेंगे लॉक्स प्रोवाइड करने के लिए. सो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के लॉक्स प्रेजेंट है, एक होता है शेयर्ड लॉक, एक होता है एक्सक्लूसिव लॉक. अब ये शेयर्ड लॉक क्या करता है, ये शेयर्ड लॉक सिर्फ और सिर्फ डेटा आइटम को रीड ओनली फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन के अंदर शो करता है. मतलब जहां पे वो पर्सन डेटा सिर्फ रीड कर सकता है ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी डेटा है, लाइक मेरे करंट बैंक बैलेंस 5000 है, लेकिन अनऑथराइज पर्सन ने वहां पे मेरा एसएमएस चेक किया तो वो एसएमएस वो पर्सन सिर्फ रीड कर सकता है, वो पर्सन अपग्रेड नहीं कर सकता. ठीक है, दैट इज शेयर्ड लॉक. द ओनली पर्सन what that person can do, that person can only read the lock. Okay, in shared lock that person cannot override or cannot do some updation in that lock. Okay, इसको कहते हैं shared lock. In it is a lock known as read only lock. In a shared lock data item can only read the transaction. हम लोगों के जो data items जो है वो transaction को सिर्फ read कर सकते हैं. ठीक है, it can be shared because the transaction when transaction hold a lock it cannot update data on the data item. तो जब वहां पे लॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है, शेयर्ड लॉक अगर प्रेजेंट है कोई ट्रांजैक्शन के ऊपर तो वहां पे वो सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में है, तो वहां पे हम लोगों के पास अगर कोई फाइल जो है रीड ओनली फॉर्मेट में ओपन है तो हम वो फाइल को अपडेट तो नहीं कर सकते. ये बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की. लाइक आपके पास पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल एक रीड ओनली फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट होती है, वो फाइल को आप लोग कभी भी अपडेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, वो फाइल को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो. दैट इज एन पार्ट ऑफ एन शेयर्ड लॉक. जैसे आप लोगों की बैंक बैलेंस हो गया, आप लोग व्यू कर सकते हो, वो लॉक को अपग्रेड नहीं कर सकते हो अगर आप सिर्फ उसे बैंक बैलेंस चेक करने के लिए बोल रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सक्लूसिव लॉक. अब एक्सक्लूसिव लॉक यहाँ पे दोनों चीजें कर सकता है, ट्रांजैक्शन के डेटा आइटम्स को रीड भी कर सकता है प्लस वहां पे वो राइट भी कर सकता है, दैट मीन्स अपडेट भी कर सकता है. बट यहाँ पे इसका एक लिमिटेशन है,
कि यहाँ पे मल्टीपल यूजर एट अ टाइम पे सेम डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जहाँ पे आपका डेटा आइटम आप लोगों को 1 बाय 1 अपडेट या रीड करने के लिए मिलेगा। और जब आप लोग एक पर्टिकुलर पर्सन अगर वो डेटा यूज कर रहा है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन यूज कर रहा है, तो दूसरा पर्सन सेम टाइम पे वहां पे वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ना कि रीड लॉक के अंदर, ना कि राइट लॉक के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक फाइल व्यू कर रही हूँ, उसका यूजर नेम और पासवर्ड सिर्फ मेरे पास है और वो डेटा सिर्फ वही पीसी और लैपटॉप पे प्रेजेंट है, तो वो डेटा को सिर्फ मैं ही वही टाइम पे व्यू कर सकती हूँ, सिंगल यूजर। मल्टीपल यूजर वहां पे व्यू नहीं कर सकते उसे। ट्रांजैक्शन को भी सेम, ट्रांजैक्शन जब एक पर्सन कर रहा है, जैसे आप लोग करते हो वहां पे कॉलेज की फीस ऑनलाइन पे कर रहे हो, तो जब एक पर्सन कॉलेज की फीस पे कर रहा है, उस पर्सन की कॉलेज की फीस पे होने के बाद नेक्स्ट पर्सन वहां पे कॉलेज की फीस पे करने के लिए ट्राई करता है। दैट इज एन एक्सक्लूसिव लॉक। मतलब वहां पे उसका ओएस जो है वो सिर्फ एक ही पार्ट एग्जीक्यूट करता है, वो पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद साइमल्टेनियसली मॉडिफिकेशन वहां पे एक ही ट्रांजैक्शन को एक ही बार में वो मॉडिफिकेशन करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के पास जाएगा। ओके, दैट इज एक्सक्लूसिव लॉक। तो ये दो लॉक आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 तरह के अलग अलग हमारे पास प्रोटोकॉल प्रेजेंट है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉक प्रोटोकॉल अवेलेबल। तो कौन कौन से लॉक प्रोटोकॉल है वो देखेंगे। फर्स्ट वन है सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। अब ये सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल क्या करता है, ये जनरली हम लोग यूज भी करते हैं ये लॉक का, ठीक है। अब ये लॉक क्या होता है, सबसे पहली चीज ये बहुत ही सिंपल वे में लॉकिंग करता है डेटा को, जहाँ पे आप डेटा को अच्छे से अपना सिक्योर कर सकते हो, आप लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करके। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या करता है, ट्रांजैक्शन को, ये ट्रांजैक्शन को अपडेट होने से पहले एक बार क्रॉस चेक करने के लिए बोलता है, ठीक है। क्रॉस चेक इन द सेंस, फॉर एग्जांपल आप लोग वहां पे बोल रहे थे कि आप लोगों ने टोटल, ठीक है, वहां पे 20,000 फीस पे की है, लेकिन आप लोगों को गारंटी नहीं थी कि आपने 20,000 ही फीस पे की है क्या। तो आप कॉलेज ऑफिस में कांटेक्ट करते हो, तो वो कॉलेज ऑफिस वाले अपने सिस्टम में चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि नहीं, आप लोगों ने 22,000 पे की थी, 2,000 पेंडिंग है। तो आप लोग क्या करते हो, फिर वहां पे आप लोग दोबारा उनको रीपेमेंट करते हो जितनी पेंडिंग फीस थी। What you are going to do, you will going to allow the transaction. Before doing that transaction, you should commit on that data. ओके, आप लोग यहाँ पे कमिट करोगे, कोई भी चीज करने से पहले आप वो डेटा को एक बार क्रॉस वेरीफाई करोगे। सिंपलिस्टिक लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल अलाउ ऑल द ट्रांजैक्शन टू गेट द लॉक ऑन द डेटा बिफोर इंसर्ट और डिलीट और अपडेट ऑन इट। ओके, आया समझ में। यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे आप लोग उससे पहले लॉक करोगे, आप उसे कमिट करोगे अपडेट होने से पहले, कि एक्चुअल में पहले क्या था, अपडेशन के बाद क्या है। ये दोनों का डिफरेंस आपको भी समझ में आना चाहिए ना, कि अपडेशन हुआ है क्या नहीं। तो दैट्स व्हाई वी विल गोइंग टू यूज अ लॉक। लॉक मींस कमिट। कमिट का मतलब क्या होता है कि वहां तक जहां तक आपने सब कुछ किया है वो पूरा का पूरा डेटा आप लॉक कर लो, सेव कर लो। नेक्स्ट वन, इट विल अनलॉक द डेटा आइटम आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, आपने जो कमिट किया था, जो लॉक किया था, वो वहां तक तो कमिट हो गया है, ठीक है, लॉक हो चुका है। उसके बाद जो आपने उसके आगे की प्रोसेस बोली है उसे, लाइक अपडेट, डिलीशन, ठीक है, इंसर्शन, कुछ भी आपने उसे करने के लिए बोला है, वो सारी चीजें ट्रांजैक्शन के ऊपर एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर से आपको दिखाएगा कि व्हाट वाज द डिफरेंस एंड व्हाट यू वर डिजर्विंग। Okay, so that is an simplistic lock protocol. Now next one, that is pre-climbing lock protocol. Okay, now this is a very interesting part, pre-climbing lock protocol. Now let us see pre-climbing. Pre-climbing lock protocol evaluate the transaction to list all the data item on which they needs lock. Okay, अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ट्रांजैक्शन की लिस्ट निकालेगा, कौन कौन से डेटा आइटम पे मुझे लॉक चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जहां जहां पे लॉक चाहिए वो रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विल अलाउ द रिक्वेस्ट, देन ओनली दिस प्री क्लाइंबिंग लॉक गोइंग टू बी एक्टिवेटेड। अब इसको यहाँ पे जिस जिसके ऊपर लॉक चाहिए सबसे पहले वो लिस्ट करेगा,
कि मुझे ये डेटा आइटम के ऊपर यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे लॉक चाहिए। वो लॉक की लिस्ट रेडी होने के बाद ये डीबीएमएस को रिक्वेस्ट सेंड करेगा लॉक करने के लिए वो आइटम। इफ ऑल द लॉक्स आर ग्रांटेड, then this protocol allow the transaction to begin. When the transaction is completed, then it will release all the lock. Okay, अब यहाँ पे अगर इसका ट्रांजैक्शन लॉक अगर अलाउ हो गए तो ये क्या करेगा, अपना ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन करने के लिए स्टार्ट करेगा। और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के बाद, कंप्लीट होने के बाद, सारे के सारे जो भी लॉक्स इसने डेटा आइटम पे किए थे वो रिलीज कर देगा। ठीक है, ये है इसका एडवांटेज। बट अब यहाँ पे क्या होता है, अगर डीबीएमएस ने कोई भी लॉक ग्रांट नहीं किया, ठीक है, अगर डीबीएमएस ने कोई भी लॉक वहां पे ग्रांट नहीं किया तो ये वहां पे वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। इफ ऑल द लॉक्स आर नॉट ग्रांटेड, देन दिस प्रोटोकॉल अलाउ द ट्रांजैक्शन टू रोल बैक एंड वेट अंटिल द लॉक्स आर ग्रांटेड। जब तक इसे सारे के सारे, ठीक है, डेटा आइटम के ऊपर लॉक करके नहीं मिल जाता तब तक ये वेट करता है। ठीक है, अब ये वेट जब तक करेगा तब तक वहां पे उसे, जब तक वो सारे डेटा जो उसको चाहिए, दोस डेटा विच ही रिक्वायर्ड, ओके, ही विल गोइंग टू वेट फॉर दैट डेटा। आफ्टर गेटिंग ग्रांटेड ऑफ दैट डेटा, ही विल गोइंग टू स्टार्ट हिज एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे एक उन्होंने डायग्राम दिखाई है, देखो, T began, that means transaction began. यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, लॉक इज मेंटेन। यहाँ पे हमें जो भी ट्रांजेक्शन के ऊपर, डेटा आइटम के ऊपर लॉक चाहिए थे वो सारे हमने लॉक कर दिए। हमें ये लॉक किसने अलाउ किए, ये लॉक हमें यहाँ पे डीबीएमएस ने अलाउ किए। तो हमने वहां पे कुछ तो प्रोसेस की, प्रोसेस करने के बाद हम लोगों ने वहां पे जितने भी लॉक्स किए थे डेटा आइटम के ऊपर वो सारे के सारे रिलीज कर दिए। रिलीज कर दिए मतलब फ्री कर दिए, अब इसका यूज आप कर सकते हो। प्लस यहाँ पे टाइम, मतलब आप लोगों को जब तक हमने अलाउ किया और जब तक आप लोगों ने वो ट्रांजैक्शन खत्म करके हमको वापस लाके सबमिट किया वो डेटा आइटम, तो वहां पे कितना टाइम लगा आपको। ठीक है, तो ये होता है प्री क्लाइंबिंग लॉक प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट वन, टू फेज लॉकिंग, दैट इज 2PL। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। टू फेज लॉकिंग, that is 2PL. The two-phase locking protocol divides the execution phase of the transaction into 3 parts. Okay, अब यहाँ पे देखो, टू फेज लॉकिंग के अंदर हमारा एग्जीक्यूशन का फेज कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है एग्जीक्यूशन का फेज। इन द फर्स्ट पार्ट, when the execution of the transaction start, it seeks permission for the lock it require। तो पहला फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, ये सेम जो अभी हमने देखा। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करेगा, परमिशन लेगा। ठीक है, फर्स्ट फेज क्या होगा, रिक्वेस्टिंग एंड आस्किंग फॉर द लॉक ऑन द डेटा आइटम। अब सेकंड पार्ट क्या होगा, इन द सेकंड पार्ट द ट्रांजैक्शन एक्वायर्स द लॉक। द थर्ड फेज इज स्टार्टेड एज सून एज द ट्रांजैक्शन रिलीज इट्स फर्स्ट लॉक। ओके, अब यहाँ पे सेकंड फेज पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी लॉक उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे, यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे जो भी लॉक, वो सारे के सारे लॉक यहाँ पे सेकेंड पार्ट में वो एक्वायर हो जाएंगे, मतलब ग्रांट हो जाएंगे। मतलब अभी जो भी डेटा आइटम पे उसको लॉक चाहिए थे वो सारे लॉक हो चुके हैं। अब जैसे ही लॉक हो जाते हैं तो अब इसके आगे क्या होता है, थर्ड फेज क्या करता है, थर्ड फेज देखो क्या है, द थर्ड फेज इज स्टार्टेड एज सून एज द ट्रांजैक्शन रिलीज इट फर्स्ट लॉक। तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपना एग्जीक्यूशन करके, ठीक है, अभी एक्वायर हो गए ना, यानी कि ग्रांट मिल गया था, तो ग्रांट होने के बाद जैसे ही फर्स्ट वाला फेज अपना एग्जीक्यूशन करने के बाद वहां पे डेटा आइटम को रिलीज करता है कि मेरा काम खत्म हो गया है, अब इसका यूज कोई भी कर लो, वैसे ही थर्ड फेज वहां पे अपना एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट कर देता है। द थर्ड फेज, द ट्रांजैक्शन कैन नॉट डिमांड एनी न्यू लॉक, इट ओनली रिलीज एक्वायर लॉक। अब थर्ड फेज में क्या होगा, जो फर्स्ट फेज के जो लॉक थे वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे थर्ड फेज को। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड फेज के अंदर, अब यहाँ पे थर्ड फेज के अंदर क्या होगा, थर्ड फेज के अंदर यहाँ पे कोई भी न्यू लॉक हम उनको डिमांड नहीं कर सकते हैं कि मुझे अभी कुछ न्यू ये चीजें लाके दो, नहीं। जो आपके पास पुरानी लॉक्स थे वही पुराने लॉक्स का यूज करके जो परमिशन आपको ग्रांट की है वही सारी परमिशन ग्रांट करके उनका यूज करके
आपको फिर से वो लॉक्स यूज करने हैं और लास्ट में आपको सारे लॉक्स रिलीज कर देने हैं जो सेकेंड पार्ट ने और थर्ड पार्ट ने यूज किए हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ने रिलीज किए वो थर्ड पार्ट ने ले लिए, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों एट अ टाइम वर्क करेंगे। तो ये भी सेम उसी तरह है, ठीक है, सेम डायग्राम है, सिर्फ ये यहाँ पे लाइंस थोड़ी सी आपको इन्वर्ट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ने यूज किया तो ही सेकंड को, फर्स्ट ने यूज किया तो ही थर्ड को मिला, और सेकंड तो मिडवेयर की तरह वहां पे प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, growing phase and shrinking phase. Okay, this is very important for you. In the growing phase, a new lock on the data item may be acquired. Acquire means granted by the transaction, but none can be released. Growing phase के अंदर आप लोगों को new locks की permission मिलती है, मतलब आप लोगों को यहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही थी। ये थर्ड पॉइंट में देखो, यहाँ पे जरा आप लोग यहाँ पे कोई भी न्यू लॉक के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट अब यहाँ पे जब आप ग्रोइंग फेज का यूज करते हो, तो ग्रोइंग फेज के अंदर अगर आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन के लिए भी चल रहा होगा तो भी आप न्यू लॉक्स के लिए परमिशन वहां पे ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, श्रिंकिंग फेज। इन दिस श्रिंकिंग फेज, एग्जिस्टिंग लॉक held by the transaction may be released, but no new lock can be acquired. अब यहाँ पे श्रिंकिंग फेज के अंदर क्या है, जो पुराने लॉक लगे हुए थे वो सारे पुराने लॉक यहाँ पे ओपन हो सकते हैं, बट आप लोगों को न्यू लॉक करने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी श्रिंकिंग फेज के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, in the below example, if lock conversion is allowed, then the following phase can happen. अगर आपको लॉकिंग उन्होंने बोला, लॉकिंग आपको अगर अलाउ किया तो वो लॉकिंग कैसे होगा ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेज में, वो हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल के तौर पे। अपग्रेड ऑफ लॉक फ्रॉम S that is data item A to X that is data item A is allowed in growing phase. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये दो लॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, शेयर्ड लॉक, और ये क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक। ओके, अब यहाँ पे शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक है और डेटा आइटम हमारे पास ए है और ये ग्रोइंग फेज है। अब ग्रोइंग फेज के अंदर हमने क्या सीखा है कि यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुराने लॉक यहाँ पे आप लोग रिलीज कर सकते हो, ठीक है। देखो, इन द ग्रोइंग फेज अ न्यू लॉक ऑन द डेटा आइटम में बी एक्वायर। हम लोग क्या करेंगे, न्यू लॉक वहां पे हम लोग परमिट कर सकते हैं, परमिशन उनसे ले सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, नन कैन बी रिलीज, हम लोग किसी को छोड़ नहीं सकते, हम लोग न्यू लोगों को यानी कि न्यू लॉक्स वहां पे एक्सेप्ट करेंगे, बट हम लोग जो पुराने लॉक्स हैं उनको रिलीज नहीं करेंगे। और इसी का ऑपोजिट श्रिंकिंग फेज में होता है। इन श्रिंकिंग फेज एग्जिस्टिंग लॉक हेल्ड बाय द ट्रांजैक्शन में बी रिलीज, जो पुराने लॉक्स हैं वो हम रिलीज कर देंगे, बट नो न्यू लॉक्स कैन बी एक्वायर्ड, हम लोग न्यू लॉक वहां पे ले नहीं सकते। नाउ यहाँ पे अपग्रेडेड वाला था ये। नेक्स्ट वन, डाउनग्रेडिंग ऑफ द लॉक फ्रॉम X that is data item on A to S that is data item on A must be done in shrinking phase. अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव टू यहाँ पे श्रिंकिंग लॉक है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉरी एक्सक्लूसिव टू यहाँ पे श्रिंकिंग लॉक है हमारे पास, शेयर्ड लॉक है हमारे पास सॉरी, तो शेयर्ड लॉक के अंदर हम लोग श्रिंकिंग फेज का यूज करेंगे। श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग पुराने जो डेटा आइटम्स के लॉक थे वो ओपन करेंगे, बट हम न्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखो, ट्रांजैक्शन T1, ट्रांजैक्शन T2, ये हमारी टाइम लिमिट है। अब यहाँ पे देखो, लॉक हुआ है, शेयर्ड लॉक हुआ है ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहाँ पे ए ट्रांजैक्शन के ऊपर शेयर्ड लॉक हुआ है, ठीक है। सेम अभी लॉक फिर से हुआ है शेयर्ड लॉक ट्रांजैक्शन ए के ऊपर ही, तो शेयर्ड लॉक ये दोनों चल जाएंगे क्योंकि दोनों शेयर्ड लॉक है। नेक्स्ट अभी सेकेंड टाइम पे क्या हुआ है, नेक्स्ट टाइम पे एक्सक्लूसिव लॉक हुआ है डेटा आइटम बी के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, फिर वो फ्री था, वहां पे हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेसर जो था वो फ्री था। फिर उसने क्या किया, यहाँ पे अनलॉक कर दिया किसको, ए को, जो ऑलरेडी वो यूज कर रहा था उसको अनलॉक कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक हुआ है सी के ऊपर, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव लॉक जब सी के ऊपर हुआ है तो कोई दूसरा ट्रांजैक्शन था क्या वही टाइमिंग पे, नहीं, कोई भी नहीं, उसने वो वहां पे एक्सक्लूसिव लॉक किया है डेटा आइटम सी के ऊपर। नेक्स्ट टाइम पे अब यहाँ पे जो बी के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक था उसने वो ओपन कर दिया, जो उसने
यूज किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजैक्शन 2 चल रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट टाइम पे अब यहाँ पे हमारे पास लॉक ए था, ठीक है, शेड लॉक था, उसको भी यहाँ पे रिलीज कर दिया है इन्होंने। और लास्ट में ए जो था हम लोग जिसका यूज कर रहे थे उसको भी रिलीज किया है। तो इन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे लॉक्स का यूज कर रहे थे वो सारे के सारे जो लॉक है, ठीक है, वो ग्रोइंग फेज में थे, श्रिंकिंग फेज में थे, हम लोगों ने उनका यूज किया, बाद में हम लोगों ने उन्हें वहां पे रिलीज किया। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन T1 T2 उनके टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। सो सी द फॉलोइंग ways show how unlocking and locking work in with 2PL। तो यहाँ पे लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, ठीक है, हम लोगों ने देखा लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। तो ट्रांजैक्शन T1 देखो, ठीक है, 0 से लेके यहाँ पे 4 तक, ठीक है, टाइमिंग उसका 4 तक था, तब तक वो लॉक फेजिंग में ही था, ठीक है, लॉकिंग फेज में था। अब नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे बी, अब यहाँ पे B2 से लेके 6 जब तक इसका टाइम था तभी भी वो लॉक था। अब ट्रांजैक्शन T2 देखो, T2 कब से कब तक लॉक था और यहाँ पे ये कब से कब लॉक था। अब हमने ये जो शेड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक देखा है, ठीक है, वो दोनों शेड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक को यहाँ पे मेंशन करना है। सो नाउ सी दिस, ट्रांजैक्शन T1 और ट्रांजैक्शन T2 ऐसे दोनों लिखे गए हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन T2 एंड T1, जो जितने फेज आपके पास होंगे ट्रांजैक्शन T1 T2 T3 जितने होंगे वो हमें लिखने हैं। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हमको देखना है ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेज का टाइमिंग क्या क्या था, ठीक है, ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेज के टाइमिंग में कौन सा श्रिंकिंग हुआ और कौन सा ग्रोइंग हुआ। सो नाउ सी दिस, ग्रोइंग फेज फ्रॉम स्टेप 1 to 3। सो यहाँ पे स्टेप 1 to 3 से लेके यहाँ पे ये ग्रोइंग फेज में था। कौन कौन ग्रोइंग फेज में था, यहाँ पे ये शेड लॉक था ए के ऊपर, एक्सक्लूसिव लॉक था बी के ऊपर। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कुछ वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, इनको लेना देना भी नहीं था क्योंकि डेटा आइटम अलग अलग है, तो दे विल नॉट गोइंग टू आस्क फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे देखो, अभी ट्रांजैक्शन T2 पे फ्रॉम स्टेप 2 to 6 ये भी ग्रोइंग फेज में था, यहाँ पे 2 to 6 देखो, ठीक है, अब ये भी ग्रोइंग फेज में ही था। नेक्स्ट टाइम पे अब यहाँ पे श्रिंकिंग फेज, अब यहाँ पे श्रिंकिंग फेज 5 to 7 और यहाँ पे 8 to 9। तो यहाँ पे देखो 5 to 7, ठीक है, ये श्रिंकिंग फेज है, मतलब जहाँ पे उसने अनलॉक कर दिया, ओके। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखो 8 to 9, तो 8 to 9 पे यहाँ पे भी उसने रिलीज किया, तो ये कौन सी फेज थी उसकी, श्रिंकिंग फेज। और लास्ट में उसने लॉक पॉइंट कर दिया 6 पे और 3 पे। तो यहाँ पे देखो लॉक पॉइंट यहाँ पे 6 पे आया है और यहाँ पे 3 पे आया है। अब यहाँ पे ये 3 पे क्यों आया, क्योंकि 3 पे इसलिए आया क्योंकि कोई भी वहां पे ट्रांजैक्शन वहां पे वो टाइम पे प्रेजेंट नहीं था, मतलब वो फ्री था, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फ्री फ्लो में वर्क कर रहा था, इसलिए वहां पे वो फ्री टाइम आया है। और 6 में उसने जो वहां पे अनलॉक किया है बी को, इसलिए वो तभी भी फ्री था, मतलब उसके बाद भी उसके पास कुछ नहीं था, इवन 4 के टाइम पे भी वो फ्री था, ठीक है। तो ये थी उसकी लॉकिंग की थोड़ी सी, लॉकिंग अनलॉकिंग की वर्किंग, ठीक है, 2PL। नेक्स्ट वन इज एन strict two phase locking, that is strict 2PL, ओके। अब यहाँ पे क्या है, strict 2PL। अब यहाँ पे कमिट एक आएगा, ठीक है, रिलीजिंग ऑलरेडी हम लोग देख रहे थे, तो लेट अस सी the first phase of strict 2PL is similar to 2PL। in first phase after acquiring all the locks the transaction continue to execute normal। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, उसने जो भी लॉक्स मांगे थे उसे सारे लॉक्स मिल गए हैं डेटा आइटम के ऊपर और उसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू फ्लो में चल रहा है विदाउट एनी एरर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखो, द ओनली डिफरेंस बिटवीन 2PL एंड स्ट्रिक्ट 2PL इज दैट स्ट्रिक्ट 2PL डज नॉट रिलीज अ लॉक आफ्टर यूजिंग इट, ओके। अब यहाँ पे हमने इसके पहले 2PL देखा था, 2PL क्या कर रहा था, वहां पे 3 फेजेस में था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जब वो फर्स्ट वाला अलाउ करता था तो सेकेंड स्टार्ट होता था, सेकेंड स्टार्ट होने के बाद थर्ड, तो लेकिन जैसे ही थर्ड स्टार्ट होता था फर्स्ट वाले अपने लॉक रिलीज करता था और सारे के सारे लॉक्स अपने थर्ड्स को दे देता था डेटा आइटम के। बट यहाँ पे अभी 2PL के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 2PL क्या कर रहा है, कोई भी लॉक रिलीज ही नहीं कर रहा है, वो सारे लॉक्स वहां पे यूज कर रहा है अपने लिए। थर्ड पॉइंट देखो, द स्ट्रिक्ट 2PL वेट अंटिल द होल ट्रांजैक्शन टू कमिट
and then it will release all the lock at a time. अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जब तक ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो सकता, ठीक है, कमिट हो नहीं जाता, कमिट का मतलब क्या होता है, जब तक ट्रांजैक्शन पूरा डेटाबेस में सेव नहीं हो जाता तब तक वो लॉक्स को रिलीज नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे कितना भी टाइम उसे लगे, चाहे उसे 3 घंटे लगे, 2 मिनट लगे, 1 सेकंड लगे, he will not going to release until the transaction is committed. Last point, strict 2PL protocol does not have shrinking phase of locking release. Okay, तो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग हमने 2 पार्ट देखे, तो यहाँ पे ये जो श्रिंकिंग फेज है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता लॉक रिलीज करने के लिए. सी द डायग्राम. अब यहाँ पे लॉक हमने मेंटेन किए हैं, ट्रांजैक्शन बिगिन हुआ है, अब ट्रांजैक्शन टी कब एंड होगा, जब वो कमिट करेगा तब वो एंड होगा, अनटिल वो टाइम लेता रहेगा जब तक वो कमिट नहीं हो जाता. दैट इज स्ट्रिक्ट 2PL. थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.